हम्द। हम्द एक ऐसी नज़म होती है बेटा जिसमें शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात और उसकी बड़ाई को बयान करता है, उसको हम हम्द पाक कहते हैं। अब हम्द पाक चूँकि नज़म है तो नज़म लिखने वाला और कहने वाला शायर कहलाता है। हमारी इस हम्द पाक के शायर जगन्नाथ आज़ाद है। ये जो अलामत आप देख रहे हैं इसको अलामत तखल्लुस कहते हैं, ठीक है। इससे पहले कि मैं हम्द बारी ताला का आगाज़ करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो ये पहली बात लिखी हुई है, आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक होगी बेटा। टेक्स्ट बुक का आप जो पेज नंबर है हम्द पाक वाला उसको ऊपर कर लें, यानी हम्द पाक को ऊपर कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ बेटा जो ये पहली बात लिखी हुई है इसका मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर में उसका तारुफ़ होता है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तमहीदी बयान कह सकते हैं हम उसको। तो उसूल तो ये है कि मैं आपको ये भी पढ़कर बताऊं, लेकिन इसमें अपना वक्त ज़ाया होना है। सो ऐसे करें कि इसको आप ख़ुद पढ़ लिया करें, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो है पहली बात की भी वजाहत चाहिए, तो मैं अगली वीडियो से उस वजाहत को भी वीडियो के अंदर में शामिल कर दूँगा। वजाहत इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है आपको कि इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मानी व मफ़हूम हमको पता नहीं होते, क्या बात कही जा रही है वो हमारे समझ में नहीं आती। पहली बात को अगर हम पढ़ लें तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। बहरहाल अगर आपको चाहिए कि मैं पहली बात की भी वजाहत करूं तो बराए करम आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दें। अगली वीडियो से इंशाल्लाह मैं पहली बात को इसमें शामिल करना स्टार्ट कर दूँगा। बहरहाल तो हम्द पाक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी हम्द व सना बयान की जाती है, ठीक है। नज़्म की है ये हिस्सा नज़्म देख रहे हैं हम। अब नज़्म की वैसे बहुत सारी अक़साम है बेटे। नज़्म की अक़साम के अंदर में आज़ाद नज़्म होती है, पाबंद नज़्म होती है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ रहे होंगे आपको ये चीज़ें पता चलती जाएगी। मुख्तसर यूँ समझ लें आप कि आज़ाद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसके अंदर में रदीफ़ काफ़िया नहीं होता, बहर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और पाबंद नज़्म में रदीफ़ काफ़िया बहर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। रदीफ़ काफ़िया बहर क्या होता है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम हम्द पाक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी हम्द पाक का पहला शेर है वो कुछ इस तरह से है। रंग व बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ां तक देखूं, मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। शायर कहते हैं इसके अंदर में कि रंग व बू तक तुझे देखूं कि ख़िज़ां तक देखूं, यानी फूलों की खूबसूरती और उसके रंगों में तुझे देखूं कि पतझड़ के मौसम में जब दरख्तों से पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं उसको देखकर मैं तुझे देखूं। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि फ़ूलों के रंग से भी खुदाए ताला की कुदरत आया है और ख़िज़ां के अंदर में भी अल्लाह ताला की कुछ न कुछ मसलिहत ज़रूर है। ठीक हो गया। मैं तेरा हुस्न जो देखूं तो कहाँ तक देखूं। शायर कहते हैं कि मैं तेरा हुस्न, तेरी कुदरत को जो देखूं तो कहाँ तक देखूं, कि भाई मैं फ़ूलों के रंगों में देखूं, कि उसकी खुशबू में देखूं, कि ख़िज़ां के अंदर देखूं। मैं तेरा जो हुस्न देखूं, तेरी कुदरत। वैसे हुस्न के माना आते हैं खूबसूरती के, लेकिन यहाँ मुरादी माना हम उसके लेंगे, क्या लेंगे, कुदरत। ठीक हो गया। तो अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ में आया है, फूलों के रंगों से लेकर उनकी खुशबू से लेकर ख़िज़ां के आ जाने तक। तो शायर कह रहे हैं कि मैं तुझे कहाँ कहाँ देखूँ अल्लाह ताला, क्योंकि तू दुनिया की हर चीज़ में, हर शय में मौजूद है। तो तू मुझे फूलों के रंगों में भी नज़र आता है, उनकी खुशबू में भी नज़र आता है और आती ख़िज़ा के अंदर में भी नज़र आता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर में काबिल गौर है बेटा। तो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पहले वाला जो लाइन है इसको मिसरा कहते हैं, और ये दूसरा मिसरा है इसको मिसरा सानी भी कहते हैं। ठीक हो गया। पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा जिसको मिसरा सानी भी कहते हैं। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पर में कि यहाँ लिखा है तक देखूँ तक देखूँ। ये जो तक देखूँ इसको कहते हैं रदीफ़। क्या कहते हैं इसको, रदीफ़ कहते हैं। ठीक है। और ये जो ख़िज़ां है और कहाँ है, ये दोनों है काफ़िया। क्या है बेटा, ये काफ़िया है। ठीक हो गया। तो काफ़िया है इसके अंदर में, रदीफ़ भी है। मतलब ये जो नज़म हम पढ़ रहे हैं जो कि हम्द पाक है, ये पाबंद नज़म है। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे दिखता है तक देखूँ, तो तक के पहले फिर जहाँ आ गया, जहाँ, कहाँ, ख़िज़ां, सबके आखिर में नून गुन्ना है और सबकी आवाज़ एक जैसी है। तो ऐसे लफ्ज़ जिसकी आवाज़ एक जैसी होती है, यानी हम आवाज़ लफ्ज़ों को हम क्या कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। और काफ़िए के जस्ट बाद आने वाला कोई भी लफ्ज़ हो
वो एक फ़िक्रा भी हो सकता है, एक जुमला भी हो सकता है, उसको हम रदीफ़ कहते हैं। आगे बातें समझ में आपके? चले दूसरा शेर देखते हैं। अपने माहौल में देखूं कि सितारों से उधर, तू ही तू मुझको नज़र आए जहाँ तक देखूं। शायर साहब कह रहे हैं कि अपने माहौल में देखूं कि मैं अपने आसपास इर्द गिर्द तुझे देखूं कि सितारों से उधर यानी सितारों से आगे देखूं, तू ही तू मुझको नज़र आए जहाँ तक देखूं। तो मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे तू ही तू नज़र आता है, चाहे मैं अपने माहौल में देखूँ, अपने आसपास देखूँ, अपने इर्द गिर्द देखूँ कि सितारों से उधर कि सितारों से भी आगे देखूँ, मुझे हर जगह हर चीज़ में हर शय में ऐ अल्लाह ताला तू ही नज़र आता है। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए, मौजे दरिया की कसम, बादे बहारा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं। इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि मौजे दरिया, दरिया की मौज देखो। देखो ये जो मौजे दरिया है, जीम के नीचे जो शेर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं इजाफत की तरकीब। क्या कहते हैं बेटा इसको? इजाफत की तरकीब। मौजे दरिया, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बादे बारा, है ना। इस तरह के जो भी लफ्ज़ आएंगे आपको, जिसको जहाँ पर मैं आपको ज़ेर दिखेगी नीचे लिखी हुई, समझ जाना वो इजाफत की तरकीब है। नाउ बैक टू द पॉइंट। मौज दरिया की कसम, बादे बहारा की कसम, यानी दरियाओं की मौज की कसम और बादे बहारा, बहार की हवा की, बाद यानी हवा, ठीक है, बहार की हवा की कसम, तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं, यानी तेरी रफ्तार इस कदर तेज़ है। कुल मिलाकर ये है, फिर से वही बात कही जा रही है कि चाहे मैं दरियाओं की रवानी में तुझे देखूं, उनकी मौजों में देखूं, क्या फिर बहार की हवाओं में तुझे देखूं, तेरी रफ्तार, यानी यहाँ पर में मौजों में भी रफ्तार होती है, एंड उसके बाद बहार की जो हवा है या कोई भी हवा है, हवा में भी रफ्तार होती है, तेज़ रफ्तार से चलती है हवाएं। तो तेरी रफ्तार को अब और कहाँ तक देखूं, शायर कहते हैं देखो अब और कहाँ, ये कहाँ तक देखूं, फिर रदीफ़ आ गया। कहाँ यहाँ पर जो है ये काफ़िया आपका, तक देखूं ये रदीफ़ हो गया। ठीक हो गया। तो शायर फरमा रहे हैं मौज दरिया, दरियाओं की मौज में भी मैं तुझे देख सकता हूँ और बहार की हवाओं में भी तुझे देख सकता हूँ, तू हर जगह मौजूद है। ये दरियाओं की मौजें और ये बहार की हवाएं तेरे होने का सबूत देती है कि तू हर चीज़ पर गालिब है और हर जगह मौजूद है। आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, अब तमन्ना है मैं तुझको गुमा तक देखूं। शायर कह रहे हैं कि आज तक जब मैंने तुझे देखा तो यकीन तक देखा कि मेरा यकीन है कि तू है, और वाकई में अल्लाह ताला है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, और इस बात में हम शक करने का सोच भी नहीं सकते। बहरहाल, तो आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा। देखिए यहाँ पर में यकीन होता है, एक्चुअल में नून गुन्ना लिखा है, यहाँ पर में नून गुन्ना लिखने की वजह है कि तख्ती में इसको जो है इसके अरकान के हिसाब से फिट करना होता है, इसलिए नून को गुन्ना कर सकते हैं। वैसे यकीन और यकीन दोनों भी हम मानिए एक ही चीज़ें हैं दोनों भी। आज तक तुझको जो देखा तो यकीन तक देखा, शायर फरमा रहे हैं कि तुझको मैंने अपने यकीन तक देखा, अब तमन्ना है मेरी, तमन्ना दैट मीन्स ख्वाहिश है मेरी, चाहत है, अब तमन्ना है कि मैं तुझको गुमा तक देखूं। गुमा कहते हैं फ़िक्र को, ख्याल को। अब मेरी ये तमन्ना है कि मैं अपने ख्यालों के अंदर तुझे देखूं। यकीन की नज़र से तो मैंने तुझको देख लिया है खुदा ताला, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने ख्यालों में भी तुझे देखूँ। तो फिर देखो यहाँ गुमा आ गया, यानी नून गुन्ना है, गुमा कहाँ, काफ़िया हो गया भैया। आ रही बातें समझ में आपके? चलो ओके। सुबह का नूर, शफक शाम की, जुल्मत शब की, मैं तेरे हुस्न के सौरंग कहाँ तक देखूं। देखो शायर फरमा रहे हैं कि सुबह का नूर और सुबह का जो उजाला है उसमें भी तेरी कुदरत आया है, शफक शाम की जो शफक होती है उसमें भी तेरी कुदरत आया है। भाई शफक किसको कहते हैं? तो देखो जहाँ ज़मीन और आसमान आपको मिलते हुए नज़र आते हैं, आपने कहीं बस में बैठकर सफ़र किया होगा या फिर अपने घर की ऊपरी छत से खड़े होकर आसमान के एक कोने में देखा होगा, दैट मीन्स के किनारे पर देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपको ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि आसमान ज़मीन के अंदर जा रहा है। तो शाम के वक्त यानी कि मगरिब के पहले पहले आप देखेंगे जिस तरफ सूरज डूबता है वहाँ पर में, तो वहाँ एक लाली सी आ जाती है। ठीक हो गया, उसको कहते हैं शफक। तो शफक शाम की, शाम में होती है ना भाई शफक, तो उसको कहते हैं शफक शाम की, जुल्मत शब की, शब कहते हैं रात को, जुल्मत कहते हैं अंधेरे को, रात का अंधेरा, सुबह का उजाला हो कि शाम की शफक हो कि जुल्मत शब की हो, रात का अंधेरा हो, मैं तेरे हुस्न के सौरंग कहाँ तक देखूं। शायर कह रहे हैं मैं तेरी कुदरत, भाई हुस्न के सौरंग दैट मीन्स के अल्लाह ताला की कुदरत, मैं कहाँ तक तेरी कुदरत के नज़ारे देखूं, हर चीज़ से मुझे तू नज़र आता है। ठीक है भाई, उसके बाद वाला शेर देखते हैं। दिल की दुनिया में तो मैं तुझको बहुत ढूंढ चुका, अब तेरा हुक्म जहाँ तक हो वहाँ तक देखूं।
शायर कह रहे हैं कि दिल की दुनिया में मैंने तुझे बहुत ढूंढ लिया, अब तेरा जो हुक्म है मैं तुझे वहाँ तक देखना चाहता हूँ। अब अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि आप मुझे आपकी दिल की धड़कन में महसूस कीजिए, मैं वहाँ पर हूँ। आपकी सांसों की रवानी में मुझे महसूस कीजिए, मैं वहाँ पर मैं हूँ। यानी अल्लाह ताला दुनिया की हर शय में मौजूद है। आती है बात समझ में। उसके बाद आखिर वाला शेर देखिए बेटा, क्यों ना कुर्बान तसव्वुर हूँ मैं आज़ाद के आज, नूर ही नूर नज़र आए जहाँ तक देखूँ। देखो शायर का तखल्लुस आया है यहाँ आज़ाद। अब जहाँ शायर अपने तखल्लुस को इस्तेमाल करता है उसको गज़ल की ज़बान में मक्ता कहते हैं। ठीक हो गया। तो शायर वही कह रहे हैं कि क्यों ना मैं इस तसव्वुर पर, इस ख्याल पर, इस सोच पर कुर्बान हो जाऊं कि आज, अय आज़ाद क्यों ना मैं इस तसव्वुर पर कुर्बान हो जाऊं कि आज नूर ही नूर नज़र आए जहां तक देखूं, कि मैं जहां देखता हूं हर जगह मुझे नूर नज़र आता है। ठीक हो गया। आपकी चीज़ें समझ में आ गई। चलो अब देखो एक्टिविटी बनाते हैं कुछ अपन। तो यहाँ से सबसे पहली एक्टिविटी जो बनेगी हमारी कुछ इस तरह से बन सकती है कि दर्जे ज़ैल हमद पाक में आए काफ़ियों की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। तो आपको काफ़िया कहाँ कहाँ मिलेगा बेटा, जहाँ जहाँ भी तक देखूँ लिखा हुआ है उसके पहले वाले लफ्ज़ सारे क्या है, ये काफ़िया है। ये काफ़िया हो गए 4 और 4 ही काफ़िया आपको लिखने होते हैं। 4 ये है, 2 पहले गए हैं 6। एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक और सवाल बन सकता है, एक और सरगर्मी बन सकती है। कैसे बन सकती है, कुछ इस तरह बनेंगी कि दर्जे ज़ैल दरसी नज़म यानी हमद पाक का मुताला कीजिए और सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो वहाँ लिख कर आएगा खाका मुकम्मल कीजिए। अब सवाल वहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस तरह से होगा कि इजाफत की तरकीब की मदद से या ज़ेर इजाफत की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। तो खाका मुकम्मल करने के लिए बेटा हमको 4 तरकीबें चाहिए, लेकिन 4 हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 है। कुर्बान तसव्वुर है और मौजे दरिया है, बाद बहारा है। तो अब सवाल बनेगा 1 नंबर के लिए जिसमें आपको 2 तरकीबें लिखनी होगी। तो आप ये इन 3 में से उठाकर कोई 2 लिख दीजिएगा, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके अलावा एक और सरगर्मी बन सकती है कि हमद पाक में मौजूद तज़ाद के शेर की निशानदाही कीजिए या तज़ाद का शेर लिखिए। तो आपको ढूंढना है इसके अंदर में कि सनत तज़ाद का शेर कौन सा है। उसके लिए आपको सनत तज़ाद की तारीफ़ याद होनी चाहिए। और सनत तज़ाद की मुख्तसरन और सबसे छोटी सी तारीफ़ ऐसे बन सकती है कि जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करता है जो मानवी एतबार से एक दूसरे के मुतज़ाद हो यानी कि उलट हो, ऐसी सनत को हम सनत तज़ाद कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर में कि सनत तज़ाद कहाँ है। तो देखो यहाँ पर है सुबह और ये लिखा है शाम। सुबह शाम एक दूसरे के मुतज़ाद है, मतलब ये जो शेर है बेटा ये सनत तज़ाद का है। आप लिख सकते हैं। इसमें चीज़ें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा और कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ पर मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज और सरगर्मियाँ बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसकी सरगर्मियाँ चाहिए। वैसे मैंने आप लोगों को इस काबिल बना देना है कि किसी भी नौइयत की सरगर्मी हो, किसी भी किस्म की सरगर्मी हो, आप उसको खुद से करने वाले बन जाएँ। आप किताबों पर मुनहसिर ना रहें, आप डाइजेस्ट पर मुनहसिर ना रहें। आप इस काबिल हो जाएं कि खुद से ही सरगर्मी बनाकर खुद से जवाब देने लग जाएं। मेरी कोशिश ये रहेंगी इंशाल्लाह आपको मैं इस काबिल बना दूं कि आप किसी भी नौइयत का, किसी भी किस्म का सवाल हो उसका जवाब खुद से दें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में या क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ।